आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया। गांधी परिवार की भूमिका, बाकी नहीं बढ़ा कोई, या उसके नज़दीक के बढ़ गए। ये फ्रस्ट्रेशन में है, अब क्या करें। मोदी ने रास्ते बंद कर दिए। ये तो ये पहले खाली ताड़ियाँ बजवाते थे, ताड़ियाँ बजवा कर वोट ले लेते और खाली घोषणा करते थे, और होता कुछ नहीं था। उसमें लीक होकर के भ्रष्टाचार में चला जाता था। इनकी तरफ ज़्यादा जाएगा भ्रष्टाचार। आरोप भी लगे बड़े बड़े, आपके सामने इतने बड़े बड़े आरोप लगे, लोग तंग आ गए थे। देश पूरे विश्व के अंदर भारत का सम्मान कम हो रहा था, ये कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण हो रहा था। मोदी जी ने उस सम्मान को बढ़ाया है, पूरी दुनिया के अंदर उठाया है। ये कभी कहते हैं बेचारे कि संविधान को खतरा है, कभी ये महामहिम राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है उसको भला बुरा बोलते हैं, कभी उपराष्ट्रपति को भला बुरा बोलते हैं। ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं, ये संसद का अपमान करते हैं। संसद में हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष उसका अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, ये तो कोर्ट का अपमान करते हैं, ये तो किसी को छोड़ते नहीं है। ये तो राज्यों घूम रहे, कहाँ नहीं आई। आज राहुल ने यात्रा शुरू की है सियासाराम बिहार से, कह रहे हैं बिहार में यात्रा शुरुआत का बयान किया है। मैंने पहले भी निकला और आज फिर भी कर रहा हूँ। नहीं, पहले भी यात्रा शुरू करी थी, सुपड़ा साफ हो गया, वहाँ भी कर लेगा। सर दीपेंद्र हुड्डा भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी है उनके चुनाव आयोग के साथ मिली हुई है और साम वाम दंड भेद और तंत्र मंत्र के साथ वोटें चोरी कर रही है। सर शाहबाद में बोला उन्होंने, सर क्या कहेंगे सर इस पे? दीपेंद्र को ये पूछना चाहिए कि देता है कैसे जीतते आ गए। अगर कहते कहीं 60 गांठ थी चुनाव आयोग लो, कह देता ही नहीं जीतता था, फिर कहता है कैसे जीतते आ। और इनके समय के अंदर किस प्रकार से वोटों का दुरुपयोग होता था, किस प्रकार से ये वोटों को इकट्ठी करके साइड में कर देते थे जीतने वाले की, और अपने आप घोषणा करवा देते थे, कहा ये जीत गया। ये लोकतंत्र को दबाने का काम करते थे, ये इस अत्याचार करते थे ये लोग। परंतु मोदी जी ने जो ये ट्रांसपेरेंसी वोटिंग हो रही है, किसी को कोई अगर शक सुबह है 4 बार देख ले भाई, 5 बार देख ले, तेरे तो सामने मशीन रखी है, कोई दिक्कत आ। परंतु इस प्रकार के आरोप लगाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अब तो ये समाप्ति की तरफ है, देश ने नकार दिया है, इनका कहीं भी कुछ बटने वाला नहीं है। बिहार के अंदर भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लंबे समय से ये बिहार के अंदर नहीं जा पाए, ये तो बेचारे कुछ समाज को तोड़ करके इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे थोड़ी मोटी वोटें ये ले लेते हैं, परंतु अब समाज समझ चुका है, वो भी टूटने का काम नहीं करेगा। सर मनीषा को लेकर एसपी का आपने ट्रांसफर कर दिया, मगर वहाँ पे विपक्ष बार बार हो हल्ला कर रहा है, उसको न्याय नहीं मिला है, जबकि आपने एसपी का वहाँ से ट्रांसफर भी कर दिया है। आज बाकायदा दिग्विजय चौटाला गए, तमाम पार्टी के लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के जेपी दलाल जा रहे हैं, अगर उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को, हमारी बेटी है वो, हमारे परिवार की बेटी है, उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूँगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहाँ जहाँ भी है, कहीं लोग बैठा भी रखे हैं, जहाँ जहाँ वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी क्ल्यू निकलेगा, देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई होगी अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार व्यक्ति सोचे। 22 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू और हरियाणा को बड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है, बड़ी उम्मीद है।
नहीं देखिए, सेशन है, सेशन में तो कोई घोषणा नहीं होती। घोषणा तो हम जा करके कर रहे हैं। आज भी कई करोड़ों रुपए की घोषणाएं नरवाना के अंदर हुई है और मैंने लगभग 218 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज शिलान्यास उद्घाटन भी किए हैं। ये सरकार 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। शुक्रिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू।